बाबा श्याम का दरबार एक ऐसी जगह जहां लाखों लोग अपने दुख भूलकर सच्चे दिल से मुराद मांगने जाते हैं। लेकिन वही दरबार हिंसा और नफरत की आग में झुलस जाए तो सवाल सिर्फ इंसाफ का नहीं रह जाता, सवाल बन जाता है हमारे संस्कारों का कि हम किस तरीके के लोग हैं। आइए इसी पूरे प्रकरण पर आज प्रकाश डालते हैं। 11 जुलाई 2025 यानी शनिवार के दिन अमूमन खाटू श्याम में शनिवार और रविवार के दिन ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि वीकेंड होता है और आसपास से लोग यहाँ पर ट्रैवल कर बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। कोई मध्य प्रदेश से आता है, कोई दिल्ली से आता है, तो कोई हरियाणा से आता है। हर चेहरा उम्मीदों से भरा होता है, हर दिल श्रद्धा से झुका हुआ होता है। उसी दिन क्या होता है कि कुछ श्रद्धांजलु अपने परिवार के साथ में यहाँ पर आए हुए थे। एक मध्य प्रदेश से एक परिवार आया था जिसमें महिलाएं भी थी और बच्चे भी शामिल थे। ये लोग दर्शन के लिए जा रहे होते हैं, तभी अचानक से बारिश होने लग जाती है और जब ये बारिश होती है तो ये अपने आप को बारिश में ना भीगे इससे बचाने के लिए श्याम कुंड की दुकान नंबर 2 के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो सबसे पहले जो बहस होती है वो होती है दुकानदार और महिला के बीच में। दुकानदार महिला को कुछ बोलता है और महिला उसका जवाब देती है और इसी के बीच यहाँ पर कहासुनी हो जाती है। इस बहस को देखते हुए जो परिवार के पुरुष सदस्य हैं वो बीच में आते हैं और वो दुकानदार से बात करने की कोशिश करते हैं। दुकानदार और उस आदमी के बीच में भी बहस हो जाती है और ये बहस इतनी बदल जाती है कि वहां पर माहौल गर्मा जाता है। अब क्या होता है, महिलाएं इन चीजों को देखती हैं और वो अपने परिवार के उन पुरुष सदस्यों से कहती हैं कि आप आगे चले जाइए, हमें झगड़ा नहीं करना है, हम यहाँ दर्शन के लिए आए हुए हैं। हम आगे चले जाते हैं और आगे दुकान पे खड़े रहेंगे, अगर नहीं होगा तो हम भीग जाएंगे, कोई बात नहीं, हम आगे की तरफ जाते हैं। इसी बीच क्या होता है, जो दुकानदार है उनके बीच में वापस किसी चीज को लेकर बहस स्टार्ट होती है। दुकानदार वहां पर उसकी दुकान में जो लाठी पड़ी होती है उसको बाहर निकालता है। ये जब महिला देखती है तो सबसे पहले महिला उस दुकानदार की लाठी को पकड़ती है और ये निवेदन करती है कि यहाँ पर इस तरीके की चीजें ना करें। उसी बीच क्या होता है, जब वो पुरुष सदस्य उसी परिवार का देखता है कि वो लाठी लेकर हमें मारने के लिए आ रहा है तो वो पुरुष सदस्य आता है और महिला और उस दुकानदार के बीच वो लाठी छीनने की कोशिश करते हैं। इसी बीच वहां पर माहौल और गर्मा जाता है और दुकानदार प्रॉपर इनके ऊपर लाठियां मारने लग जाते हैं। आप यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो कि लाठी सिर्फ पुरुषों पर नहीं चलाई गई बल्कि महिलाओं पर भी लाठी चलाई गई और इस परिवार के साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे जिनको चोट आई। ये आप वीडियो में पूरी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर कि किस तरीके से, किस बर्बरता के साथ में दुकानदार ने इन भक्तों पर लाठियां चलाई और इनको चोटें पहुंचाई है। इसके बाद क्या होता है, भक्तजन जाते हैं और पुलिस स्टेशन में अपनी FIR दर्ज करवाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह होती है कि थानेदार इनसे कहते हैं कि भूल जाइए और आप घर चले जाइए। मतलब महिलाओं को ये कहते हैं कि आपने लाठी खाई है, इसको भूल जाइए, बच्चों को चोटें आई है ये भूल जाइए और आप अपने घर चले जाइए। कितना गैर जिम्मेदाराना बयान एक पुलिस प्रशासन की तरफ से दिया जा सकता है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी बीच क्या होता है कि ये वीडियो वायरल हो जाता है, देश के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलने लग जाता है। नवभारत लाइव के मुताबिक महिलाओं के गहने तक खींचे गए और महिलाओं के साथ वहां पर गलत व्यवहार हुआ है। पुलिस FIR दर्ज करती है। 4 दुकानदार मांगीलाल, मेघाराम योगी, राजकुमार और राकेश मीणा को गिरफ्तार कर लेती है और इसी प्रकरण में शामिल एक आरोपी अभी भी फरार है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फैल जाता है तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लग जाती है। लोग कहते हैं अब इन खाटू के दुकानदारों को सबक सिखाना है और वहां से कोई भी मिठाई नहीं खरीदेगा, मिठाई हम घर से लेकर जाएंगे, वहां पर से हम किसी भी तरह का कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे। लेकिन ये सारी चीजें 4 दिन तक ही चलती है। सही मायने में अगर देखा जाए तो आप सोचिए कि क्या हम फूल और माला भी घर से लेकर जा सकते? नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि इतने दूर से अगर ट्रैवल करके हम फूल और माला लेके जाएंगे तो वो वहाँ पे खराब हो जाएगी। हमें रहने के लिए उनके ही होटल्स की जरूरत पड़ेगी। हम रहने के लिए कहीं दूर दरार आकर रह नहीं सकते, हमें सोने के लिए वही होटल के रूम और वही सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन हो सकता है, ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। खाटू श्याम के दुकानदारों की कंप्लेनें पहले भी आई हैं। रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया गया था इंस्टाग्राम पर जिसमें एक लड़की ने कहा था कि उनके मम्मी बीमार हैं और उनको वॉशरूम यूज करना था। ये बात लास्ट संडे की है जब मम्मी पापा को हम खाटू श्याम दर्शन करने के लिए लेकर गए थे, जहां पर करीब 7 बजे हमने होटल छोड़ा ताकि हम सुबह जल्दी दर्शन कर सके। 2 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद हमारा दर्शन करने का टर्न आया, पर उससे पहले मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। 2 घंटे धूप में खड़ा रहना पड़ा था। वहां से निकलने के बाद, दर्शन करने के बाद हमने वॉशरूम ढूंढना शुरू किया। मम्मी को वॉशरूम जाना था लेकिन आसपास कोई वॉशरूम नहीं था। बाथिंग एरियाज थे जहां पर आप 10 रुपए देकर नहा सकते हो, लेकिन पब्लिक टॉयलेट्स नहीं थे। बहुत ढूंढने के बाद हमें ये होटल मिला जहां पर हम गए मदद मांगने के लिए कि हमें वॉशरूम जाना है और उसने बोला ठीक है आप मम्मी को ले आइए। हम किसी तरीके से माँ को लेकर आए और उसने माँ को देखते के साथ बोला पहले 800 रुपए देने पड़ेंगे फिर आपको हम वॉशरूम जाने देंगे।
हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई 800 किस चीज के, 800 तो बहुत ज्यादा है 5 मिनट वॉशरूम के लिए। उसने कहा आपको जाना है तो जाइए, वरना मैंने तो आपको अपने होटल में बुलाया नहीं, बहुत बदतमीजी के साथ। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और हम मम्मी को कहीं और लेकर जा नहीं सकते थे। हमने कहा ठीक है। उसके बाद हम लेकर वहां पर मम्मी को गए, माँ वॉशरूम जाने लगी तो उसने बोला पहले पे करो फिर हम वॉशरूम जाने देंगे। जिसके बाद हमने पे करने को हम रेडी हो गए। हमने कहा चलो हमें बिल दो। जब उसने बिल की बात सुनी तो उसने बोला आप एक काम करो 100-200 रुपए कम दे दो लेकिन बिल मत लो। पापा ने बोला नहीं मेरे को बिल चाहिए, जीएसटी नंबर के साथ प्रॉपर बिल चाहिए, हम 800 पूरा पे करेंगे। जिसके बाद उसने बिल बनाकर बहुत बहस करने के बाद दिया, जिसमें यू कैन सी रूम का चार्ज और जीएसटी नंबर भी। हमने कोई रूम यूज नहीं किया था, मैं ये क्लियरली मेंशन कर दूं कि हमने कोई रूम यूज नहीं किया, केवल वॉशरूम यूज किया 6 मिनट के लिए। उसके बाद माँ वॉशरूम गई, वो बाहर आया, बहुत बहस हुआ, जिसपे उसने कहा कि मैंने तो आपको नहीं बुलाया, आप अपनी मर्जी से आए हो, आप लोग खुद आ जाते हो, यहाँ से बाहर निकलो। बहुत ज्यादा बदतमीजी। मैंने बोला भी कि वुमेन्स को आप औरतों को रोक नहीं सकते, माई मदर इज अराउंड इन हर 50s, और मैंने कहा आप रोक नहीं सकते किसी औरत को इस तरीके से वॉशरूम यूज करने में। बोला नहीं मेरी मर्जी, मेरा होटल है, हम तो नहीं जाने देंगे। सारी चीजें वहां सीसीटीवी पे रिकॉर्ड हो रही थी, मम्मी कितने पेन में थी, सोफा पे बैठी हुई थी। उसके बाद हमने 800 दिया, हमने 5 मिनट के लिए होटल यूज किया और हम उसके बाद वहां से वापस आए। जब मैंने उसको कहा कि मैं आपका वीडियो बनाती हूँ तो उसने कहा जो करना है कर लो, पर आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तो यहाँ मुझे लगा कि ह्यूमैनिटी इज डेड। ऐसे टूरिस्ट प्लेस में हम इतनी दूर से जाते हैं और बेसिक पानी और वॉशरूम के लिए इतनी ज्यादा दिक्कत हो। मैंने 800 पे किया, पर क्या सबके लिए पॉसिबल है इस तरीके से 5 मिनट वॉशरूम यूज करने के लिए 800 पे करना? देख सकते हो ये एक छोटे से काम के लिए भी अगर खाटू श्याम के लोग, जहाँ पे श्रद्धा का इतना बड़ा आश्रम है, जहाँ पे लोग एक श्रद्धा से जाते हैं और कुछ कुछ लोग एक मजबूरी में भी जाते हैं कि हम भगवान के घर पे जाएंगे, वहां जाकर अपनी चीजें मांगेंगे और वो शायद पूरी हो जाए, इस आस्था के साथ जाते हैं और वहां उनको इस तरीके से लूटा जाए, ये किस हद तक जायज है। लेकिन इस तरीके की चीजें के साथ साथ हमें एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे खाटू के उन दुकानदारों की गलती नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी इसी दुकानों से चलती है और ये सारे हिंदू भाइयों को हम इस तरीके से प्रताड़ित नहीं कर सकते और इससे उनका बहुत सारा नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ खाटू के उन दुकानदारों को भी सोचना पड़ेगा कि वो श्रद्धांजलुओं के साथ इस तरीके का व्यवहार किस तरीके से जायज है। यहाँ पर उनका जो भी रोजी रोटी चल रही है, जो भी उनका रोजमर्रा का काम चल रहा है, वो इन्हीं भक्तों की वजह से चल रहा है और इन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज करना किस हद तक सही है। ये घटना छोड़ गई कुछ सवाल। यहाँ पर कहते हैं कि क्या बाबा श्याम के दरबार को भी अब हिंसा से नहीं बचाया जा सकता है? क्या महिलाएं और बच्चे अब खाटू जैसी जगह पर भी सुरक्षित नहीं है जहाँ वे आस्था के लिए जाते हैं? क्या प्रशासन सिर्फ कार्रवाई की जगह श्रद्धांजलुओं को भूल जाने की सलाह देता है? ये किस तरीके से और किस हद तक सही है? ये था पूरा प्रकरण जहाँ पर वो लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से भक्तों को प्रताड़ित किया गया और उसके बाद प्रशासन का गैर जिम्मेदार बयान। तो खाटू की पूरी घटना का ये था एक प्रकरण जो आपको समझाने की कोशिश करी। यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैंने न्यूज पोर्टल से उठाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन हमें बहुत सी चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। साथ ही साथ वहाँ के दुकानदारों को भी एक चीज समझनी पड़ेगी कि वहाँ पर जो भी कुछ चल रहा है, जो भी एक आस्था का केंद्र भी बना है, तो वो भक्तों की वजह से बना है। उनके ऊपर किसी भी तरह का ऐसा व्यवहार करना कतई ठीक नहीं है। जय श्री राम।